और बच्चा बच्ची पढ़ लेंगे इस मकान में तो उनको भविष्य बढ़ेंगे। इस कारण हमने मकान खाली करके और ये झोपड़ी बनाई और यहाँ रह रहे। अब परेशानी आवे तो आ जावा कहीं करा पानी चोवे जाके जा। आप की बिल्डिंग तैयार नहीं होवे जब तक नहीं पड़ा हो, 3 साल हो जा 2 साल हो जा। पच्चीस जुलाई को राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक सरकारी स्कूल की इमारत ढह गई थी। इस हादसे में 7 बच्चों की मौत हो गई और करीब 21 बच्चे घायल हुए थे। हादसे के बाद बच्चों की पढ़ाई ठप हो गई और गांव वाले असमंजस में थे कि शिक्षा कैसे जारी रहेगी। तभी मदद बनकर सामने आए गांव के ही आदिवासी मोर सिंह भील, जिन्होंने अपने 2 कमरे के मकान को स्कूल को सौंप दिया और खुद अपने 8 सदस्यों के परिवार के साथ झोपड़ी में रहने लगे। मोर सिंह भील खुद कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन शिक्षा की अहमियत वो समझते हैं। तरस रहे चे, मैंने सोचा बच्चा बच्ची से हमारा बच्चा बच्ची से सभी से की है मैंने बेटा, और थोड़ी बहुत मुसीबत आपने उठा ला और बच्चा बच्ची पढ़ लेंगे इस मकान में तो उनको भविष्य बढ़ेंगे। इस कारण हमने मकान खाली करके और ये झोपड़ी बनाई और यहाँ रह रहे। आप की बिल्डिंग तैयार नहीं होवे जब तक नहीं पड़ा हो, 3 साल हो जा 2 साल हो जा। मेरे पास थोड़ी बहुत गुंजाइश तो मैंने कर दी। लोग बाग सोचते तो सभी बातों हो जाए, सबके पास मकान है बड़ा बड़ा, पर कोई नहीं सोचता इस बात को। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को तो, बच्चा बच्ची पढ़ रहा है। आज मैं कतरी सुरक्षा हो रही मकान की। बिल्कुल अनपढ़ है सर। और मेरा बच्चा पढ़िया लिखा है, मेरी एक बच्ची भी पढ़ी लिखी है। हमारे तहसीलदार जी कोई भी यहाँ पर आके नहीं, कोई ने तलाश ही नहीं करी कि कैसे रह रहे हैं कैसे नहीं। बार बार से लोग आ गए सभी। मोर सिंह भील के इस फैसले से शिक्षक और ग्रामीण भी खुश हैं। तो ये तो बहुत बड़ी उदारता है इनके लिए। आज के टाइम में कौन करता है, लेकिन इनकी शिक्षा के प्रति पूरा समर्पण है और ये खुद अनपढ़ रह करके भी बच्चों को शिक्षा देना चाह रहे हैं कंटिन्यूस। इसलिए न कहीं बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो तो अपना खुद का घर छोड़ के दूसरी जगह जा कर के, जो वहाँ भी कोई पक्का मकान नहीं है, केवल टापरी बनी हुई है पन्नी वाली, उसमें रह रहे हैं। अगर मोर सिंह नहीं देता तो बच्चा बच्ची कोई नहीं पढ़ता। तो सरकार की तो बनती, सरकार तो अलाबे भी नहीं हो श्री पाओ श्री कहीं नहीं हो गई। बजट दाल दियार फलाना हो गया और कुछ हो गया। बच्चा बच्ची मर गया, दब गया, भावना का पीछा लाग रहा। गाँव ने भी साथ दी। मोर सिंह भील और उनका परिवार खुद अब जिस झोपड़ी में रह रहा है वो खेतों में बनी है। वहाँ बरसात के दिनों में बैठना मुश्किल है। जिस मकान को उन्होंने स्कूल चलाने के लिए दे दिया, उसे में उन्होंने 4 लाख रुपए कर्ज लेकर बनवाया था। लेकिन आज वे कहते हैं कि हम झोपड़ी में रह लेंगे पर बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। इसमें तो लगे सर हमारा ये मान लो 4 लाख रुपए का करीबन खर्चा आया था। मजदूरी करते, मजदूरी करके नहीं हमने मकान बनाया। ये है बात। सरपंच लोग नहीं तलाश करते, आते निकल जाते। हमने बोला यार इसमें थोड़ी बहुत ईंटा जमा दे, उसने ईंटा की कि यार मेरे पास तो अभी बजट ही नहीं यार, मेरे कीचड़ हो रहे हैं यहाँ पे, मच्छर खाते हैं। देखो आप दूं कर रहा है कि हमने 24 घंटा दूं चाली, जब जार के नींद आवे इस जगह पे। भाई आला तो सर इसमें पानी जाता है बेच के, और देखो नहीं आप तो पूरे में कीचड़ हो रहा है ठेर ठेर। कैसे सोते हो, क्या परेशानी, क्या करे साहब, थोड़ी बहुत मुसीबत उठाना भी तो पड़ेगा। अपना बच्चा बच्ची फट रही है तो मुसीबत ही उठा लो। अब परेशानी आवे तो आ जावा कहीं करा पानी चोवे जाके जा। नहीं जानवर को बांध तो इधर सामान दूसर का घर इधर रह के वहाँ रख रहा क्या सब सामान, जितना सामान नहीं माता। प्रशासन ने मोर सिंह भील के इस कदम की तारीफ की है और इस पहल के लिए उन्हें आर्थिक मदद भी दी है। प्रशासन ने गांव में नई बिल्डिंग बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। पीपलोदी गांव के एक शख्स श्री मोर सिंह जी ने स्वतः ही अपनी अंतर प्रेरणा से ये कहा कि मेरा घर अगर इस विद्यालय के प्रयोजन के लिए लिया जाए तो कैसा रहेगा। प्रशासन ने परीक्षण करवाया। उनका मकान गांव के बीचों बीच में था, 2 कमरे थे। वहां पर प्रशासन ने टीन शेड लगवा करके मकान की मरम्मत करवा करके उसको शुरू किया और शीघ्र ही बच्चों के बैठने के लिए स्कूल तैयार हो गया। और हादसे के 10-12 दिन बाद ही
हमने स्कूल वापस शुरू कर दिया। हमारे दानदाता थे जिन्होंने मकान दिया, मोहर सिंह जी, उनका पूरा प्रशासन उनका ऋणी है, आभारी है। उनके इस योगदान को देखते हुए उनका जो दूसरा मकान था बाहर, उसको में भी 1 लाख रुपए की सहायता दी गई और इसके साथ ही 1 लाख रुपए नगद भी दिए गए। 2 लाख रुपए की सहायता दी गई है, जिससे मोहर सिंह जी का दूसरा मकान भी अच्छा हो गया। ये जो पहला मकान है इसको भी बहुत अच्छा करा दिया। अगले साल ये मकान भी मोहर सिंह जी को मिल जाएगा। इसके बाद में हमने उस गांव में 10 बीघा भूमि चिन्हित कर दी है। इस पर 1.5 करोड़ रुपए की सैंक्शन भी राज्य सरकार से आ गई है। वर्क ऑर्डर प्रोसेस में है, शीघ्र ही इसका कार्य शुरू हो जाएगा। पीपलोदी गांव में हुआ हादसा त्रासदी लेकर जरूर आया, लेकिन इस गांव के मोर सिंह भील ने अपने एक कदम से पूरे गांव को शिक्षा की अहमियत भी दिखा दी। भगवान को